नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल नीरज विथ मैथजीएस। आप सभी मित्रों को, जो मेरे से बड़े हैं उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम, एवं जो छोटे हैं उनको बहुत सारा प्यार दुलार। इसका वजह है कि आज मेरे देश का सबसे बड़ा महापर्व होली है, जिस दिन हम उन सभी व्यक्तियों से भी मिलते हैं जिनसे हमारा 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले कुछ न कुछ मनमुटाव चलता रहता है। अर्थात कह सकते हैं यह होली का त्योहार जो हमारे जीवन में आता है, यह प्रत्येक वर्ष एक नया संचार, एक नई ऊर्जा, एक नया व्यवहार, एक नई रणनीति, एक नया कह सकते हैं सोच और एक नए रिश्ते को लेकर के मेरे सम्मुख प्रस्तुत होता है। इसलिए इस भाईचारे के सौहार्दपूर्ण से मनाए जाने वाले त्योहार की आप सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामना। देखिए मित्रों, आप सभी जानते हैं कि होली हो या दिवाली हो, होली का मतलब क्या होता है। वैसे भी आप अगर जानते हैं, होली जो होता है वह सिर्फ रंग से मतलब नहीं है, उसका रंग से तो मतलब है। कारण क्या है, जैसे ही फाल्गुन मास बीतता है और चैत मास आता है, एक नए वर्ष का आगाज होने वाला होता है। 15 दिन बाद हमारे हिंदू का नया वर्ष मनाया जाएगा, हिंदू नववर्ष दिवस जिसको हम मानते हैं। चैत कृष्ण शुक्ल पक्ष पहले दिन प्रतिपदा से ही क्या होता है, नया वर्ष मनाया जाता है। उसी क्या कह रहे हैं कि देखिए अब हमारा क्या हो रहा है, ये अंतिम पड़ाव है। तो हम 15 दिन पहले से ही खुशियां मना रहे हैं कि हमारा नया वर्ष आने वाला है। और हम खुशियां इस तरह मनाते हैं कि जो मेरे रूठे हुए स्वजन होते हैं उनको भी हम संजो करके अपने पास लाने की कोशिश करते हैं कि जो बीता वो भूल जाइए। 15 दिन पहले से हम खुशामद में लग जाते हैं कि भैया आप मान जाइए, और नए वर्ष के दिन हम सभी क्या करें, वैसे भी वह माना जाता है क्या, चैत्र दुर्गा जी की पूजा होती है, नवरात्रि माना जाता है, उसमें भी सब शुद्ध मन से रहते हैं, शुद्धता के साथ रहते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि हम क्या करें कि अपने जीवन में बुराइयों को झोंक दें। जैसे होलिका दहन कल हुआ, तो होलिका दहन में क्या किया गया है कि देखिए, जब आप उसमें स्पष्ट किया गया कि अगर आप अपने एनर्जी का, अपने बल का, अपने पौरुष का उपयोग करेंगे, वो भी उपयोग कैसा, दुरुपयोग करेंगे तो उसका दुष्परिणाम आएगा, और सदुपयोग करेंगे तो उसका परिणाम बेहतर आएगा। जैसे यहां एग्जाम्पल देखें, होलिका जो थी, होलिका को घमंड था, अहंकार था कि हमारे पास वो शक्ति है जिससे मैं कहीं भी अग्नि हो या कहीं भी मैं बैठ जाऊंगी, आग में भी घुस जाऊंगी तो जलूंगी नहीं। लेकिन प्रहलाद को भी ज्ञान था, प्रहलाद को भी अहंकार था, लेकिन किस बात का अहंकार था, अपने प्रभु के ऊपर अहंकार था, प्रभु पे सच्ची निष्ठा पूर्ण भाव था कि अगर हम कहीं भी चले जाएं, किसी के बीच चले जाएं, लेकिन हमारे प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। देखिए मित्रों, ये होली का त्योहार जो है अगर सीखे तो बहुत कुछ सिखाता है। हमें क्या सिखा रहा है कि होलिका के पास वो अपार शक्ति, वो वरदान जो था दिया गया था, उसको मिला गया था, लेकिन वो क्यों निष्फल हुआ, क्यों वृथा हुआ, उसका रीजन यही है मित्रों कि उन्होंने सही जगह उसका उपयोग नहीं किया। वह क्या की थी, प्रहलाद को मारने के लिए उसका उपयोग किया। और यही कहा गया है कि भले भी शक्ति हो, और शक्ति क्या होती है, सही जगह अगर आप यूज करेंगे तभी काम आएगी। जैसे आप पढ़े होंगे ना कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, और एक श्लोक और पढ़े होंगे आप लोग, क्या पढ़े हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो जैसे ही क्या होते हैं कि इनके व्यसन में, निद्रा में, कलह में इनके समय बीत रहे हैं, किसके, जो दुर्गुणी व्यक्ति होते। वैसे क्या हो रहा है कि ये होलिका जो थी उसमें दुर्गुण आया, उसके मन में गलत भावना है, इसी कारण वह क्या हुई, अग्नि में समाहित हो गई और जल गई। तो देखिए मित्रों, अगर हम भी, हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो हम उस सामर्थ्य को अगर सही जगह उपयोग करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, तो हम जीवन में एक नई बुलंदी को छुएंगे, एक नई ऊर्जा का मेरे अंदर संचार होगा, एक नई
प्रतिष्ठा हम पाएंगे, एक नया पद पाएंगे, लेकिन अगर उसका हम दुरुपयोग करेंगे तो हमारा हाल वही होगा जैसे कि होलिका का हुआ। हम बहुत ज्ञानवान रहेंगे, बहुत समृद्धशाली रहेंगे, बहुत पावरफुल रहेंगे, लेकिन अंतोगत्वा हमें जाना है आग के हवाले। इसलिए मित्रों, आप सभी से यही निवेदन है कि जैसे हिंदू नववर्ष आने वाला है, आज होली का महापर्व मनाया जा रहा है, हम एक दूसरे के घर जाएंगे, होली मिलन कार्यक्रम होगा, एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे, रंग लगाएंगे, अटखेलियां खेलेंगे, जैसे भाभी हो गई उनको रंग लगाएंगे, थोड़े से हंसी मजाक होंगे। तो देखिए क्या हो रहा है कि यहां यह जो है इसका मूल यही है कि आप यहां दिखाया जा रहा है कि अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत है। अगर बुराई आपके अंदर है तो उसका आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा। इसलिए जीवन में अच्छाइयां ग्रहण करें और बुराइयों को त्यागें। आप कल देखे होंगे कि माताएं बहनें जो होती हैं वो क्या करते हैं, आपका एक सरसों और सूजी मिर्च वगैरह लेकर के क्या करते हैं, नजर उतारती हैं। नजर उतारने का से उनके कहने का से यही होता है, ये परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे बच्चे से, आप मेरे स्वजन से, आप मेरे घर से उन बुराइयों को दूर करें, उन कलुषित भावना को, ईर्ष्या को, द्वेष को, छल को, दंभ को, कपट को मेरे घर से, मेरे परिवारजनों से, मेरे इष्ट मित्रों से आप इसको क्या करें, खत्म करें। इनमें एक नई ऊर्जा का संचार करें। इसीलिए उसको क्या किया जाता है, घुमा करके फिर अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। उसका यही स्पष्ट है आशय कि हम अपनी बुराइयों को उस अग्नि के हवाले कर दिए और हम एक नई संचार, नई ऊर्जा, नए जोश, नए जुनून के साथ नेक्स्ट डे में, अगले दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और जाकर के यही कारण होता है कि हमारे मन में जो मलाल रहता है, जैसे हम किसी से कोई बात बहस हो जाती, 10 दिन नहीं बोलते, लेकिन होली के दिन उनको भी अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, उनका पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसका यही उद्देश्य है कि हमारे अंदर जो बुराइयां थी, जो ईर्ष्या था, द्वेष था, अहंकार था, वो तो कल खत्म हो गया, होलिका में जल के राख हो गया। और जो राख हो गया उसका अस्तित्व तो रहा नहीं। इसलिए जो मेरे अंदर है वो अब सही चीजें बची हैं। हम क्या है कि अब एक कह सकते हैं कोरा कागज है मेरे अंदर। जो छल द्वेष कपट था वो तो दूर हो चुका है। इसलिए हम जाते हैं नेक्स्ट दूसरे दिन सभी इष्ट मित्रों से, बड़े जनों से, स्वजनों से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो मित्रों, आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि नए वर्ष पे, जो हिंदू नए वर्ष है, उसमें तो आप जैसे बर्ताव और बर्ताव करते हैं कि आप अंडा, मांस, मुर्गा, मछली, अन्य चीजें, माद्य पदार्थ नहीं खाना चाहते हैं, उसी प्रकार से कल भी आप ये समझें, कल क्या होगा, महापर्व है होली का। उसमें ये नहीं कि आप दारू पी लें, गांजा पी लें, सिगरेट पी लें, भांग खा लें और खा ले, और खाने के बाद आप मदहोश होकर के कहीं नाली में, कहीं नाले में, कहीं आप तालाब में कहीं गिरे पड़े हैं, मैं फकराए से पड़े हैं, कोई कुत्ता उत्ता गया आपके मुख को चाट रहा है, जो आप जिस मुखमंडल पे अपने आभा को, कांति को लाने के लिए आप बहुत अच्छे क्रीम, पाउडर, स्नो वगैरह यूज करते हैं, उसको क्या कर रहा है, कुत्ता चाट रहा है। ऐसी स्थिति अपने जीवन में आने मत दीजिएगा मित्रों। ये होली का त्योहार नशा करने के लिए नहीं है, नशा को छोड़ने का है। आप कल ही बुराइयों को छोड़ के और अच्छाइयों के अंदर आए हैं, इसलिए आप नशा को छोड़िए। कल जो त्योहार हो वह सौहार्दपूर्ण हो, उसको आप उसका माहौल खराब करने के लिए दारू, गांजा, सिगरेट या मादक पदार्थ जो भांग वगैरह होता है, इन सब का सेवन ना करें। और सेवन करते हैं आप तो क्या होगा, आप सामने वाले को पहचान नहीं पाएंगे, सही तरीके का सम्मान नहीं दे पाएंगे, तो आपने जिस लिए यह त्योहार मनाया है शायद वह निष्फल हो जाएगा मित्रों। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप स्वयं इसका पालन करें और दूसरे से भी कराएं। यह कह सकते हैं रीजन क्या है कि आप स्वयं से करेंगे, खुद नहीं खाएंगे, और न ऐसी व्यवस्थाएं आप खुद करें। क्योंकि यह त्योहार आप अगर खिलाना है तो आप काजू लाइए, बादाम लाइए, किशमिश लाइए, खोआ लाइए, मिठाई लाइए, अच्छे अच्छे चीज, खाद्य पदार्थ लाइए, लोगों को खिलाइए, ये अच्छा ही है। लेकिन आप ऐसी चीज न खिलाएं लोगों को जिससे कि उनका नुकसान हो और भविष्य में उनकी आदतें बुरी हो। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं मित्रों कि आप मादक पदार्थों का उपयोग ना करें, और मादक पदार्थों के उपयोग से सिर्फ विनाश होता है, कभी भी विकास संभव नहीं है। इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप मादक पदार्थों से दूरी बना के रखें, सौहार्दपूर्ण ढंग से
पूरे दिन को बिताएं, लोगों से मिलना जुलना, उनसे उनके साथ उठना बैठना, उन पलों को यादगार बनाइए, ऐसे बिताइए कि हमको सब याद रहे। ऐसा नहीं कि हम नशा करके सब भूल जाएं, जो आपके पास साथ अच्छा गुजरा या बुरा गुजरा वो सारे आप भूल जाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तभी आप असली होली का आनंद उठा सकते हैं। और मैं अपने उन बच्चों से, प्यारे बच्चों से भी यही निवेदन करूंगा, क्योंकि आज आदेश नहीं दूंगा, आज एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि कल जो आज का पर्व है, आज बच्चे भी ऐसे मादक पदार्थों का यूज करते हैं। तो उन बच्चों से मेरा निवेदन है, मैं बड़ा हूं, अगर आप मुझे बड़ा मानते हैं तो मेरे निवेदन को स्वीकारते हुए आप आज के दिन किसी प्रकार के मादक पदार्थों का यूज नहीं करेंगे। और अगर आपसे हो सके तो आप पूरे जीवन मादक पदार्थों को त्याग दें और अपने जीवन को स्वच्छ और सफल बनाएं। अपने दांत को अपने मुख के कांति को और सुंदर चमकाएं। अपने आप को जितना बेहतर आप चमकेंगे उतना ही आपका घर खिलखिलाएगा, परिवार खिलखिलाएगा, आपका समाज खिलखिलाएगा। लेकिन मादक पदार्थों की वजह से समाज गर्त में जाता जा रहा है। इसलिए आप सभी से यही कहना है मेरा कि आप मादक पदार्थों का त्याग करें, अच्छाइयों को ग्रहण करें, बुराइयों को दूर करें। इसी के साथ आप सभी मित्रों से मैं विदा लेता हूं। होली की इस महापर्व, पवित्र पावन पुनीत पर्व पर आप सभी को होली का सादर अभिनंदन, और साथ में जो मेरे मित्र, मेरे से बड़े मित्र मुझे देखते हैं, उन सभी को करबद्ध मेरा निवेदन है और करबद्ध प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार करें। जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उन सभी को मेरा इस पावन पुनीत पर्व पर बहुत सारा प्यार दुलार है, और यही आकांक्षा है और शुभकामना है, और कह सकते हैं ईश्वर से प्रार्थना है आप अपने अगले जीवन में एक नई अच्छी बुलंदी पे पहुंचे और इसको और रंगीन बनाएं, जीवन को रंगीन बनाते हुए जीवन को जीने की कला सीखें। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मैं नीरज पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ जीएस।